अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार क्या वो जो आला अदलिया के जजों पे और जो मातहत जुडिशरी है उसके जजेस पर वो क्या दबाव डालते थे, और उसके अलावा वो क्या उनका मोडस ऑपरेंडी यानी कि उनका क्या एक तरीक़ाकार होता था जिसके तहत वो जजेस के ऊपर दबाव डालते थे, उन पर प्रेशर डालते थे। इसमें कुछ ऐसी जो है मैं आपको मिसालें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा कि जिनका मुझे डायरेक्ट नॉलेज भी था, और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हुई। कुछ अंदर की बातें हैं, आपके साथ वो शेयर करूँगा कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस जो हैं उन्होंने किस तरह और किस किस मौके पे जो है वो न सिर्फ ये कि मातहत अदालतों को बल्कि हाई कोर्ट के जजों और इवन के सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस साहबान हैं उनके ऊपर जो है वो कैसे उनको दबाव डालने की कोशिश करते थे। इसमें जो हम सबसे पहले ज़िक्र करेंगे वो है एक खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे जो कि कोहाट में जिनकी पोस्टिंग थी। उनका नाम अहमद सुल्तान तरीन था। अहमद सुल्तान तरीन जो हैं उन्होंने एक रेफरेंस फ़ाइल किया साबिक़ चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़, और उसमें उन्होंने ये कहा कि साबिक़ जो चीफ़ जस्टिस साकिब निसार ये उस वक्त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। उन्होंने कहा कि ये जो हैं मुख्तलिफ़ अज़ला में जाते हैं, वहाँ पर सेशन जजेस की बेइज़्ज़ती करते हैं, बेइज़्ज़ती करते हैं उनकी, और ये वहाँ पर मुख्तलिफ़ जेलों में जाते हैं और वहाँ पर जो है जेलों में जाके बर्तन वग़ैरह भी चेक करते हैं जो कि इनकी जो है वो फ़राइज़ में शामिल नहीं है। और इसके अलावा सरेआम जो है पब्लिकली जो है वो जुडिशल ऑफिसर्स की, सेशन जजेस की, एडिशनल सेशन जजेस की, सिविल जजेस की जो है वो सरेआम उनकी जो है वो उनके बारे में सख्त अल्फाज कहते हैं, सख्त रिमार्क्स देते हैं, उनकी सरजनिश करते हैं। और उन्होंने अपने रेफरेंस में जो है जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हुआ था उन्होंने किया जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़, उन्होंने लिखा कि इन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो वायलेशन की है और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई जो है बजाय इसके कि साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होती जहाँ पर रेफरेंस फ़ाइल किया गया, उल्टा वो जो सेशन जज साहब थे उन्हीं के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई और उनको एसटी बना दिया गया। साकिब निसार साहब की रिटायरमेंट के बाद फिर जो है वो उनको दोबारा ओहदे पर बहाल किया गया, और आजकल वो खैबर पख्तूनख्वा जो सर्विस ट्रिब्यूनल है उसके वो चेयरमैन हैं। इसमें एक दूसरी जो है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो है वो एक वाक़या है, डेवलपमेंट है, वो ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस थे जस्टिस यावर अली, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कैसे कार्रवाई शुरू की गई। जस्टिस यावर अली जो हैं वो साबिक़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि फ़ौजी आमिर भी थे और उनके ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का जो है वो मुकदमा चल रहा था। तो जस्टिस यावर अली जो हैं वो उस जो स्पेशल कोर्ट थी वो उसके मेंबर थे। फिर जब वो चीफ़ जस्टिस बने तो वो उसके प्रेसिडेंट भी बन गए, उसके सरबराह बन गए। 3 रुकनी जो ट्रिब्यूनल था, जो कोर्ट थी हाई डिवीज़न की। तो साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने 2018 अप्रैल में जो है वो एक नोटिस ले लिया कि जो बुलेट प्रूफ कार्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं सरकारी अफसरान के पास और सरकारी महकमों में, और साथ साथ उन्होंने हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार थे, चारों हाई कोर्ट्स बल्कि 5 हाई कोर्ट्स जो हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, यहाँ से उन्होंने एक डिटेल मांगी कि किस किस जज के पास जो है वो बुलेट प्रूफ कार है। उनके इल्म में थी ये बात कि जैसे यावर अली जो है उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए एक बुलेट प्रूफ कार मंगवाई थी, और साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने इस बात पे एक अदालती नोटिस लिया और बड़े सख्त जो हैं वो रिमार्क्स भी कहे, और जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं उनके हवाले से भी उन्होंने जो है वो रिमार्क्स दिए कि जी ये हम अपना पहले घर साफ़ करेंगे फिर हम बाद में देखेंगे। तो उसका जो है वो रिज़ल्ट ये निकला कि जो जस्टिस यावर अली हैं उन्होंने डर के मारे वो बुलेट प्रूफ कार जो है वो रिसीव ही नहीं की। जस्टिस यावर अली जो है वो रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने वो गाड़ी जो उन्होंने मंगवाई थी वो उन्होंने नहीं ली, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि अगर उन्होंने ये गाड़ी ले ली तो फिर इनके ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। इसके साथ साथ फिर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट के जो एक नेक नाम जज हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके हवाले से भी एक वाक़या है, और वो ये कि एक फ्रिवलेस पटिशन फ़ाइल हुई उनके ख़िलाफ़। एक वकील हैं रियाज़ हनीफ़ राही, उन्होंने ये पटिशन फ़ाइल की थी
और उन्होंने अपनी पिटीशन में ये कहा था कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इनकी तैनाती जो है वो दुरुस्त नहीं है। और ये तैनाती जो है वो 2009 में हुई थी। और साकिब निसार साहब ने ये किया कि जिन दिनों जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो उनके ताल्लुकात काफ़ी ख़राब थे, तो ऐसे मौके में जस्टिस जो साबिक चीफ़ जस्टिस हैं साकिब निसार, उन्होंने एक फ्रिवलेस पिटीशन जो कि काफ़ी अरसे से इस तरह हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई थी वो उन्होंने टेकअप कर ली। और उसमें जो पिटिशनर थे उनको बुलाया गया और इत्तफ़ाक़ की बात है कि जो पिटिशनर हैं वो भाग गए, वो अदालत में पेश नहीं हुए और मजबूरन फिर जो है इस पिटिशन को जो है वो डिसमिस करना पड़ा। फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अनवर ख़ान कासी, ये अनवर ख़ान कासी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे, बहुत सी ख़बरों की जद में रहे और इन्हीं के दौर में जो है वो जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर, उनको एक्सटेंशन मिली और इन्हीं के दौर में जो है यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस जो है वो बनते थे मुख्तलिफ़ जजों पर मुश्तमिल, जिसके बारे में जैसे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने भी कहा कि ये जो हैं बेंचेस जो हैं बनाने की जो पाकिस्तान की जुडिशरी है, मुख्तलिफ़ अदालतों में जो बेंचेस बनाए जाते हैं उनके लिए जो है वो कहीं और से हिदायत आती हैं। तो जस्टिस अनवर ख़ान कासी इस दौर में जो है वो एक पुरअशोब दौर जिसको कहा जाता है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे। और ये अगरचे ज़्यादा वक्त छुट्टियों पे रहे, अपना जो आखिरी साल है 2018 और उसके 2017 में, लेकिन ये कोयटा में बैठ के अपने बलूचिस्तान में जो उनका घर था वहाँ पर बैठ कर जो है ये हिदायत देते थे कि इस हफ़्ते ये बेंच बना दें, अगले हफ्ते ये बेंच मतलब 2 मेंबर जो डिवीज़न बेंच उसको कहा जाता है, जिसमें 2 रुकन होते हैं, 2 जजेस होते हैं, तो ये वहाँ से डायरेक्शन देते थे। तो इनके ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में था और वो रेफरेंस था कि इनके जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तकर्रियाँ हुई इसमें जस्टिस अनवर ख़ान कासी के न सिर्फ सगे भाई को जो है वो बग़ैर किसी टेस्ट इंटरव्यू के ग्रेड 19 में जो है वो भर्ती किया गया और फिर उनको जो है वो मर्ज़ी का घर भी जो है वो 1 कनाल का सरकारी दे दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ इनके जो दोस्त हैं और दूसरे जो अजीज़ व क़ारिब उनके बच्चों को और बच्चियों को भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जो मातहत अदलिया है वहाँ पर जो है वो नौकरियाँ दी गई थी। इसमें जो है जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने सितंबर 2016 में एक लैंडमार्क जजमेंट दी और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो गैर कानूनी तकर्रियाँ हुई थी जिनमें जस्टिस अनवर ख़ान कासी के भाई भी शामिल थे, उनको जो है बरतरफ कर दिया। और उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि ये जो भर्तियाँ हुई हैं इस बात को जो है हम रद्द नहीं कर सकते कि जस्टिस अनवर ख़ान कासी जो कि एक जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने अपना असर व रसूख इस्तेमाल ना किया हो। ये जब जजमेंट आई तो जस्टिस इकबाल हमीदुर्रहमान जो कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रहे थे और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन जस्टिस अनवर ख़ान कासी जो है उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। और फिर ये हुआ कि जब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जिनको वो भी साकिब निसार जो हैं उनकी एक जो नापसंदीदा अफराद की जो फहरिस्त थी उनकी, वो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी उसमें शामिल थे। जस्टिस अनवर ख़ान कासी जो हैं उनको फिर एक वादा माफ़ गवाह बना के उनकी गवाही जो है वो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ ली गई और इनकी गवाही पे जो जस्टिस साबिक चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनकी गवाही पे जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को बरतरफ़ किया गया और जस्टिस अनवर ख़ान कासी जो हैं इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था जिसके ज़रिए जो है वो उन पर दबाव डाला जाता था मुख्तलिफ़ बातों के लिए, वो रेफरेंस जो है वो उसको ख़ारिज कर दिया गया और ये बाइज़्ज़त तौर पर जो है वो रिटायर हुए और अब अपनी जो है वो पेंशन और दीगर मराहत से जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज हैं सैयद कौसर अब्बास ज़ैदी, उनको भी एक केस के हवाले से साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाया और वो जो केस था वो एक इस्लामाबाद का एक बड़ा फेमस मर्डर केस है, बैरिस्टर फ़हाद मलिक मर्डर केस, उसके हवाले से इनको बुलाया गया और फिर वहाँ पर एक इस मुकदमे का फ़रीक भी मौजूद था, उसके सामने जो है वो इनकी सरजनिश की गई और ये बातें उन्होंने फिर बाद में ऑन रिकॉर्ड भी की। उन्होंने
एक मीडिया से बातचीत करते हुए एक दिन उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद के जो ATC के जज हैं उनसे मैंने पूछा कि तुम कितने केस करते हो महीने में। उन्होंने कहा मैं 1 या 2 केस करता हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? फिर वो उन्होंने बताया कि ये एक दिन के इतने पैसे लेता है और इसकी कारकर्दगी जो है वो ज़ीरो है। और फिर साथ में उन्होंने अपना कंपैरिजन दिया कि देखें मैं तो इतने ज़्यादा केसेस करता हूँ। हालांकि वो एक ट्रायल की अदालत है जिसमें उन्होंने शहादतें पढ़नी हैं, उन्होंने जिरा करवानी है, उसके बाद इस तरह के एविडेंस जो है वो उन्होंने देखने हैं, उसके बाद जाके जो है वो उन्होंने किसी की कन्विक्शन करनी है या किसी का एक्विटल करना है। लेकिन वो साकिब निसार का साहब का ये लेवल था कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और वो अपना मुआजना एक सेशन जज से कर रहे थे। इसके अलावा भी दीगर ऐसे मामलात हैं जिन पर साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो इंतज़ामिया के ऊपर भी लगाया। इसमें एक बड़ा एक मशहूर बल्कि इसको अफसोसनाक एक वाक़या कहा जाए, वो PKLI जो पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट थी जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो की फैसिलिटी रखी गई थी। साकिब निसार साहब के बारे में ये कहा जाता है कि इनके जो भाई हैं जिगर के जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो वो जो है यहाँ से इंडिया और चाइना जो है वो मरीज़ों को भिजवाते थे और उसमें उनका खातिर खा कमीशन भी बनता था। लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो PKLI जो है इसमें उनको कोई ओहदा भी नहीं मिला और उनकी कोई ग्रज थी प्रोफेसर डॉक्टर सईद से। तो PKLI को जो है वो उन्होंने बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर इनका अपना इन्फ्लुएंस डाल के एक इसकी ऐसी कानून साजी कराई कि ये इदारा बिल्कुल जो है वो तबाह हो गया। इसके साथ साथ एक अगर हम और वाक़या देखें तो जिन दिनों मियां नवाज शरीफ जो हैं उनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन और बाद में उनको सज़ा हुई तो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर PMLN के जो मुजाहिरीन थे उन्होंने एहतजाज किया। साकिब निसार साहब जो हैं वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जा रहे थे और उनकी गाड़ी जो है वो कोई 4-5 मिनट के लिए वहाँ पर इनको खड़े होना पड़ा। और बाद वज़ा इन्हें पता चला कि जो उस वक्त यहाँ पर जो SP थे जमील हाशमी, उन्होंने मुजाहिरीन पर जो है वो दफ़ात लगाई हैं CRPC की कि पॉलिटिकल जो है वर्कर थे, उन्होंने मुजाहरा किया। इन्होंने इस बात पर बड़े नाखुश हुए और कोई 10 साल पुराना केस जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के लायर्स मूवमेंट के दौरान कोई एक FIR थी वो उन्होंने रीओपन की और जमील हाशमी जो है उनको जेल भिजवा दिया। और बाद अज़ां फिर जब ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे ये ज़मानत के लिए इन्होंने सेशन जज के पास इस्लामाबाद के जो सेशन जज हैं उनके पास आए, तो सेशन जज ने जो है वो उनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी के पर जो है वो पर्चे करने का हुक्म दे दिया। फिर फैसल रज़ा आबदी के केस में भी अगर हम देखें तो उसमें भी जो साकिब निसार साहब हैं उन्होंने पुलिस पे जो है वो एक अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल किया और यके बाद दीगरे फैसल रज़ा आबदी पर जो है वो FIRs होती रहीं। वो एक केस में बेल लेते थे, अगले दिन जाते थे तो दूसरा केस हुआ होता था, उसमें बेल ली तो फिर बेल लेके जब वो निकल रहे थे तो पुलिस ने अचानक अरेस्ट कर दिया। तो पता चला कि रातों रात एक नया जो है वो पर्चा जो है वो हो चुका है। तो इस किस्म के जो है वो ये मामलात हुए हैं। ये तो जो मैंने आपको बताया, इसको अगर हम ये कहें कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो इतने मुख्तसर से टाइम में मैं आपको यही बता सकता था। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये बिल्कुल मेरे एक पर्सनल नॉलेज की ये बातें हैं और ये ऐसा हुआ है और साकिब निसार साहब इन बातों से इनकार नहीं कर सकते। और अगर इन बातों को देखते हुए हम अगर ये जो चीज़ें आई हैं, जो बयान हल्फी आया है या जो ऑडियो आई है, अगर इन बातों को मद्देनज़र रख कर इन चीज़ों को देखा जाए, ये जो 2 चीज़ें आई हैं, तो फ़ैसला करना जो है वो एक आम आदमी के लिए मुश्किल नहीं है कि क्या ये सच हैं या झूठ हैं। तो बहरहाल अभी जो बयान हल्फी वाला मामला है वो अदालत में है और 30 तारीख को जो है वो उस पर जो है समाअत होगी। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।